मुल्क में 15 अगस्त से पहले खुफिया एजेंसीज की जानिब से दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते राजधानी दिल्ली में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। हमारे साथी भावना किशोर ने यहां सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा कुछ यूं लिया। शादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन जिस तरह से आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिली है उसके बाद पुलिस अलग अलग जगहों पर निगरानी बनाए हुए है। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हैं। आज रविवार का दिन है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है और कल 15 अगस्त है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर जांच की जा रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये सरोजनी नगर मार्केट का एंट्रेंस गेट है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, क्योंकि आतंकी हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस बार हजारों की संख्या में पुलिस बल के जवान जो हैं दिल्ली के अलग अलग जगहों पे मुस्तैद हैं। जिस तरह से लाल किले की बात करें, मेट्रो स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, भीड़ भाड़ वाले मार्केट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जांच की जा रही है बेहद संजीदगी के साथ। देखिए एक एक सामान को किस तरह से देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। 15 अगस्त को देखते हुए जिस तरह से खुफिया जानकारी मिली थी, हर जगह पर अलर्ट है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस का पूरा दस्ता मौजूद है और पुलिस के जो जवान हैं लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना घटे। अलग अलग जगहों की बात करें, जैसे लाल किला हो, मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, भीड़ भाड़ बाजार में अलर्ट जारी किया गया और लोगों से भी अपील किया गया कम से कम कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर बिना जांच किए हुए किसी भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। जांच की जा रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल रहा है उससे अगर वो पहचान का नहीं है तो उसे पूछताछ भी किया जा रहा है। तो देखिए ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें हैं जहां पे 15 अगस्त को देखते हुए जांच की जा रही है। भावना किशोर, न्यूज़ 18 के लिए। खरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम भीमाथंग करगिल में यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। एडीसी करगिल गुलाम मुहिउद्दीन ने कौमी परचम लहराया। एडीसी करगिल डोंग ने एडिशनल सीडीएसपी करगिल इफ्तिकार चौधरी के साथ लद्दाख पुलिस की खवातीन और मर्द दस्तों की सीएनडी बैंड पार्टी की तरफ से पेश किए गए मार्च पास्ट का खैर मकदम किया। फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीब में सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ मुताल्लिका अफसरान ने शिरकत की। एडीसी ने तकरीब के मुख्तलिफ पहलुओं का भी जायजा लिया। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत की हिदायत पर तकसीम की हौलनाक यादगार दिन पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज घंटाघर पार्क में एक फोटो एग्जीबिशन का इनेकाद किया है। इस फोटो एग्जीबिशन ने तकसीम हिंद के मुतासरीन और उनके मसाइब को, तकलीफों को ताज़ा कर दिया। तकसीम में कई खानदान बेघर हुए थे, कई अपनी जानें गंवा बैठे थे, कई अपनों ने अपनों को ही खो दिया था। This is a partition horror Remembrance Day on 14th of August. It has been organized by the Srinagar Municipal Corporation on the directions of Government of India. That we are remembering here the pains of the people who have lost their lives, lost their families, and so on. So this is the Remembrance Day. What we are trying to communicate to the people on the basis of these pictures, पेपर कटिंग्स एंड ऑल दैट। हाँ, ऑडियंस बहुत सारे आ रहे हैं। पीपल आर हैविंग गुड उसमें अट्रैक्शंस की देख रहे हैं। ये फोटोज प्लस ये जो अखबार कटिंग्स है वो देख रहे हैं। दीज आर बेसिकली वी हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट व्हिच हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट। म्यूनिसिपैलिटी पुंछ ने शहर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद किया। इसमें 1947 में मुल्की तकसीम के दौरान शहीद होने वाले हजारों लोगों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल सदर एडवोकेट सुनील शर्मा की क़यादत में तमाम काउंसलर्स और म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। ये रैली पुंछ बस स्टैंड से शुरू होकर शहर का एक चक्कर लगाकर शहीद DSP मनजीत सिंह मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर हुई। मरकजी वजीर मुमलिकत PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज 75वीं यौम आज़ादी के तहत मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के मौके पर अपने आबाई गांव राजेंद्रपुरा बगोना सामा में शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कश्मीर के मुहाफिज के नाम से जाना जाता है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 5 दिन तक दुश्मन से लड़ते हुए कश्मीर पर कब्जे के पाकिस्तान के नापाक इरादे को रातों रात नाकाम बना दिया था और
काबुली हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद हो गए थे। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क के हर मजहब के लोगों ने हर घर में मोदी जी की तिरंगा मुहिम चलाकर मुल्क के दुश्मनों को इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि आज अगर मुल्क फख्र से तिरंगा लहरा रहा है तो वो सिर्फ इन शहीदों की वजह से है और पूरा मुल्क इनको नमन करता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि जो आह्वान उन्होंने सरकार की ओर से किया या अपनी ओर से किया, वो देखते ही देखते पल भर में जन अभियान बन गया। चाहे वो स्वच्छता को लेकर के था, चाहे वो उज्ज्वला को लेकर के था, और आज आपने देखा कि मोदी जी के एक आह्वान पर घर घर में तिरंगा, क्योंकि तिरंगा हमारी शिनाख्त भी है, हर भारतवासी की शिनाख्त, चाहे धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, जात कोई हो, वर्ग कोई हो, राजनीतिक विचारधारा कोई हो। और आने वाले 25 वर्षों के लिए जैसे मोदी जी ने अमृत महाकाल का आह्वान किया है और बार बार आपने देखा वो स्टार्टअप्स पर बल देते हैं, और एक बार उन्होंने लाल किले से स्टार्टअप की बात की थी तो स्टार्टअप की मुहिम देश भर में प्रारंभ हो गई है। इसलिए ये दर्शाता है मोदी जी की विश्वसनीयता को, उनकी निष्ठा को। उनकी एक बात कहने पर देशवासी उसी ओर भारत की विकास यात्रा में अपना योगदान करने के लिए निकल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज गुलशन ग्राउंड जम्मू से लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने तिरंगा मैराथन रैली का इनेकाद किया। इसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये मैराथन रैली जम्मू के गुलशन ग्राउंड से गुजरकर महाराजा हरि सिंह पार्क पर इख्तिताम पसीर हुई। इस रैली में हुब्बुल वतनी के गीतों के साथ साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी गूंजे। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह और मुख्तलिफ इंतजामी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार मौजूद रहे। इसमें अफसरान के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के इस उत्सव में बहुत ही उत्साह के साथ आप देख रहे हैं कि आम नागरिक, बच्चे और सभी वर्ग के लोगों ने शामिल हुए हैं और मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम में जोश व खरोश से अवाम हिस्सा ले रहे हैं। मुहिम के तहत आज टीचर्स एसोसिएशन टीम हमदर्द और व्यापार मंडल रामबन ने जिला इंतजामिया कॉम्प्लेक्स से रामबन बाजार के दरमियान तिरंगा रैली का एहतमाम किया। जिला हेडक्वार्टर रामबन में मुनक़िदा तकरीब में असातिज़ा, व्यापार मंडल और टीम हमदर्द के रज़ाकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और तिरंगा लहराकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। हमारे टीचर्स ने सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो देश का एक नारा है हर घर तिरंगा, उसी को लेकर हमारे टीचर्स के अंदर भी एक जज्बा था कि हम भी एक रैली निकालेंगे ताकि अपने देश के प्रति हमारे लोगों के जो प्यार है उसको बड़े अच्छे से प्रतीत किया। मैसेज यही है कि जो नौजवान जितने भी हैं वो आगे आएँ और कौम के लिए काम करें या अपने मुल्क के लिए काम करें, कौमी यकजहती के लिए काम करें, भाईचारे के लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत कठुआ पुलिस की तरफ से जम्मू कश्मीर के गेटवे लैंडीपोर्ट से लखनपुर तक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में पुलिस के अलावा मकामी लोगों ने भी शिरकत की। इस रैली का बुनियादी मकसद हर शहरी के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करना है। अनंतनाग में यौम आज़ादी की मुनासबत से जम्मू कश्मीर पुलिस ने तिरंगा मार्च का इनेकाद किया। मार्च में पुलिस बैंड ने हुब्बुल वतनी की धुनें भी बजाई और पूरा माहौल तिरंगे के रंगों में रंगा नजर आया। तिरंगा मार्च में पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरान के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने शिरकत की। ये मार्च खनाबल पहलगाम रोड से शुरू होकर मुख्तलिफ सड़कों से गुजर कर इख्तिताम पजीर हुआ। उधर जिले के मुतादिद इलाकों से इसी तरह के प्रोग्रामों की खबरें मिली हैं। सीआरपीएफ की जानिब से चक्राजपुरा से मेडूरा त्राल तक एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ मकामी नौजवानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीआरपीएफ के एक ऑफिसर के मुताबिक रैली के इनेकाद से लोगों में तिरंगे की अहमियत और इज्जत बढ़ जाती है।
पुंछ की तहसील सुरंगकूट में तैनात रोमियो फोर्स की द्राबा बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया, जिसमें तमाम बिरादरियों के सैकड़ों नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये बाइक रैली तहसील हेडक्वार्टर सुरंगकूट वाक़े एयरपोर्ट से शुरू होकर मुगल रोड पर तकरीबन 15 किलोमीटर दूर वाक़े तारीखी गांव बहर मुगल्ला गई और वहां से वापस सुरंगकूट एयरपोर्ट पहुंची। रैली में शरीक बाइकर्स ने बाइक रैली के इनेकाद पर रोमियो फोर्स का शुक्रिया भी अदा किया। बौद्ध मजहब के रूहानी रहनुमा दलाई लामा के दौरे लद्दाख में तोसी हो सकती है। शेड्यूल के मुताबिक उन्हें 19 अगस्त को धर्मशाला वापस आना था, लेकिन लद्दाख बुद्धिस्ट संघ के मुताबिक अब वो अगस्त के आखिर तक लद्दाख में ही रहेंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट संघ के सदर टी छुएंग ने न्यूज़ 18 को बताया कि दलाई लामा कोविड की वजह से धर्मशाला में ही रहे। धर्मशाला से बाहर उनका पहला क़याम लद्दाख में था। संघ ने दलाई लामा से 15 सितंबर तक लद्दाख में ही रहने की दरख्वास्त की है, क्योंकि धर्मशाला से लद्दाख आने के बाद दलाई लामा की सेहत में काफी बेहतरी आई है। हम उम्मीद करते हैं दलाई लामा जी का भी निवास, हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त के महीना कम से कम यहाँ रहेंगे। और हमने तो निवेदन किया, क्योंकि उनकी धर्मशाला से आने के बाद लेह में जब से वो आए हैं, उनकी जो स्वास्थ्य के मामले में वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ यहाँ पर। उनका हर लिहाज से उनको यहाँ का क्लाइमेट ये सूट किया, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए उनसे निवेदन किया है कि सितंबर 15 तक यहाँ पर निवास करें और हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे। हम बाहर जाने पर उनको ये लिए जोर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आराम फरमा कर उनका यहाँ प्रेजेंस ही रहना लद्दाख निवासियों के लिए, ना सिर्फ बौद्ध मतावलंबियों के लिए, बल्कि जितने भी यहाँ पर कौम है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, सभी ने मिलकर दलाई लामा जी का यहाँ बिल्कुल शानदार स्वागत किया है। और हर कार्यक्रम में सभी धर्मावलंबी है वो जुड़े हुए हैं और उनसे मिले हुए हैं। और एक बहुत बड़ा जो दलाई लामा जी के यहाँ आने के बाद शुरू में जो कार्यक्रम उन्होंने किया, उन्होंने एक अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा कि मैं जितने भी धार्मिक यहाँ पर स्थल है विभिन्न धर्मावलंबी के लिए, उनके पूजा घरों में जाके प्रार्थना करूंगा। और उन्होंने लद्दाख के चोखांग विहार है, जो कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है, वहाँ से शुरू करके जामा मस्जिद जो कि सुन्नी मुसलमानों का इबादत गाह है, और जो शिया मतावलंबियों का जो इमाम बारगाह है वहाँ जाके उन्होंने, और क्रिश्चियन चर्च में जाके उन्होंने खुद प्रार्थना किया और उनका जो प्रार्थना है उसको स्वीकार किया। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नालसा के जारी करदा एक्शन प्लान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल ने तीसरी कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया। इसमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल जनाब एजाज अहमद खान की रहनुमाई में 2 बेंच तश्कील दी गई। इस किस्म के मुकदमात, जिनमें मुकदमे की समाअत से पहले के मामलात के साथ साथ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की समाअत हुई। नेशनल लोक अदालत और प्री लोक अदालत सेशन में कुल 345 मुकदमात रेफर किए गए थे। इनमें से 213 मुकदमात को निपटा दिया गया। इस लोक अदालत में तकरीबन 470 मुद्दई मौजूद रहे। बेसिकली हमारे लोक अदालत में जो भी केसेस हमारे जिसमें कोई राय अमल या हल निकलने वाला होता है, उसको हम आज के दिन रखते हैं, जिसमें पर्पज़ इसका ये होता है कि हमारे जो कंट्री में जो जुडिशरी के जो बैकलॉग्स हैं, केसेस जो ज़्यादा हैं, उसको जिस केसेस में हल निकलने वाला होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि आज हमारे जो जजेस हैं, जजेस साहिबान, उसमें वकील बैठकर इसको केसेस को जो रिजॉल्व होने वाले हैं उसमें हल निकालें। जम्मू कश्मीर के भदरवा से PRIs के एक ग्रुप ने भदरवा के कबायली खाना बदोश आबादी से रब्ता किया ताकि हर घर तिरंगा मुहिम में उनकी फाल शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। मुहिम के इख्तिताम से एक दिन पहले भदरवा कस्बे से 35 किलोमीटर दूर जायमेडू में कबायली खाना बदोश आबादी तक पहुंचे, जहां उन्हें इसकी अहमियत से आगाह किया गया। इस दौरान आबादी में तिरंगा भी तकसीम किया गया। अपने लोगों के ताईन जो है ये जो 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की है, इस शऊर को थोड़ा ज़्यादा बेदार करें और इनको कहें कि कल का जो 15 अगस्त है वो अपने लोगों में, अपनी कम्युनिटी में सारे लोग जमा होकर बड़ी खुशी से हुस्न सलूक का मुजाहरा करते हुए इसको मनाएं। चीज़ की तमन्ना करा था कि हम ही अपना करावर और अपना डेरा वर तिरंगा लहरावा,
तो इस जगह में को आने लगो। हमने फिर फोन किया, सरपंच लोग बेचारा इनको खुदा भलो करा, ये आ गया। हमने हर जगह कार ने तिरंगो बंटियो, हमने अपना कार सारा ने तिरंगा लगाना। और हमें इस चीज़ की खुशी और बचाना में खुशी और सब लोग ना खुशी है, खुशी और जोश हुई। और हमारे जितने भी यहाँ के बच्चे थे ये सब यहाँ जमा हो गए, इन्होंने दौड़ भी लगाई और अपना जो झंडा था वो भी लहराया। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आज़ादी के 75वें साल पे कश्मीर की पहाड़ी चोटियों से कन्याकुमारी के समुद्री साहिल तक हर घर पर कौमी परचम यकीनन लहराएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भद्रवा की जाई वैली से मैं साहिर हुसैन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जश्न आज़ादी के मौके पर मध्य प्रदेश की जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को हुकूमत ने बड़ा तोहफा देने का फैसला किया है। हुकूमत के जरिए जश्न आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को 1-2 नहीं बल्कि 360 कैदियों को जो कि उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इन कैदियों को रिहा करने के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। 15 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के अंदर आजीवन सजा काट रहे 360 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसमें से जो आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव है उसमें जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, राज्यपाल महोदय ने अनुच्छेद 161 के तहत जो माफ़ी का अनुमोदन किया है, अलग अलग जेलों में जो आजीवन सजा काट रहे हैं ऐसे 151 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी 2012 विशेष परिहार नीति के द्वारा उम्र कैद की सजा काट रहे 251 की शेष सजा माफ करने का निर्णय लिया है। ऐसे कुल 15 अगस्त को 356 कैदी रिहा होंगे। मैं यहाँ यह भी कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि इन कैदियों में गंभीर अपराध करने वाले जो प्रकार अलग होता है वो कैदी शामिल नहीं है। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके तहत हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। अमरावती जिला तहरीक उलमा हिंद के सदर हाफिज नाजिम ने तमाम हिंदुस्तानियों से इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। हाफिज नाजिम ने कहा कि तहरीक उलमा हिंद इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशा है। हाफिज नाजिम ने आवाम से परचम कुशाई करने से कबल इंतजामिया की जानिब से बताए गए रहनुमा खतूत पर भी अमल करने की अपील की है। बिरादरान वतन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम तमाम दामे दिरमे सुखने इस मुहिम में शरीक हैं। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूं कि वे इस मुहिम का हिस्सा बने। मुल्कों को आज़ादी देने वाले तमाम ही जाबाजों को याद करते हुए हर घर पर तिरंगा लहराएं। फरीज़े हज की तकमील के बाद हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला मुकम्मल हो गया। हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम का आखिरी काफिला मदीना से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पहुंचा। इस फ्लाइट में तकरीबन 377 हुज्जाज कराम शामिल रहे। इस फ्लाइट के साथ हज ऑपरेशन बराए 2022 मुकम्मल हो गया। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत कैबिनेट की तश्कील के बाद रियासत की अक़लियती कमेटियों की तश्कील का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। अक़लियती उमूर की वजारत का जिम्मा अब्दुलसत्तार शेख के सुपुर्द किया गया है। अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि रियासती अक़लियती उमूर की वजारत जल्द अज जल्द अक़लियती कमीशन, मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन, रियासती उर्दू अकादमी और रियासती हज कमेटी और दीगर इदारों की तश्कील करे। इतने का कोई हिसाब नहीं है। बहुत सारा काम है। मेन तो ये है कि जो मकसद था माइनॉरिटी कमीशन का और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का, वो यही था कि जो मुस्लिम का जो एजुकेशन लेवल है उसको ऊंचा लाना चाहिए। तो उसके तरह बहुत सारे फंड्स के मामले आते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होती है। उसमें जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होना चाहिए वो अगर मिलता है तो ये बड़ा अच्छा कदम होगा। मुस्लिम इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह, हॉस्टल्स होना चाहिए जो उनके दायरे में आता है। तो शायद वो काम करेंगे क्योंकि वो एक्टिव वर्कर है। बड़ा अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी रहा है हमेशा।
उनसे उम्मीद है। इस्लाम की बका, इंसानियत की हिफाजत, अमन व इत्तेहाद के क़याम के लिए करबला की सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान और ख़ानदान की कुर्बानी दी। आपकी शहादत रहती दुनिया तक याद की जाती रहेगी। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई में मुनक़िदा यूनिटी कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इज़हार किया गया। चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स मस्जिद के अब्बासी आशूर खाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। तमिलनाडु के सर काजी मोहम्मद सलाउद्दीन अयूबी और दीगर मसलकों के नुमाइंदा उलमाए कराम ने इसमें हिस्सा लिया। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन बना हुसैन, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने इम्पोर्टेंट है वो इस शेर में शायद बयान करता है कि किस तरीके से ये दीन इंसान के लिए ज़रूरी है। मज़हब तो बेर नहीं सिखाता, अगर आपस में कुछ नाइत्तेफाकी है तो राय से मशवरा से दूर की जा सकती है। यही इस्लाम का आज भी मैसेज है। इमाम हुसैन ने जो शहादत इख्तियार की करबला में, वो इंसानियत के लिए ही इख्तियार की। अल्लाह के रसूल का फरमान मुबारक है, मेरे आल से जिन्हें मोहब्बत करा वो मुझसे मोहब्बत करा, मुझसे मोहब्बत करा तो रब से मोहब्बत करा है। जब रब से मोहब्बत होगी तो सब कुछ मिल जाता है। अफराद और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के कौम भी, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अक़ीदत लेकर इस मुकाम पर जमा हुए हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त हमारे फर्जंदान तौहीद इमाम हुसैन की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। इसकी वजह यही है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की, अपनी कुर्बानी, अपने असहाब की कुर्बानी, अपने घर वालों की कुर्बानी, ताकि दुनिया में तौहीद जिंदा रहे, दीन जिंदा रहे, इस्लाम जिंदा रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत जिंदा रहे। हम सब मना हुसैनियत में, यानी हम वो हैं, हम हुसैनी हैं, यानी इसका मतलब ये है कि हम सब हुसैनी हैं। और इस जमाने में ये बात को फैलाना, ये बात को पहुंचाना बहुत मुश्किल तरीका है। राजस्थान के जालौर में एक दलित तालिब इल्म की मौत के बाद से कशीदगी देखी जा रही है। हालात की संगीनी को देखते हुए इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट खदमात को मुअत्तल किया गया है। वाक़े के खिलाफ मकामी लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि जोधपुर डिविजनल कमिश्नर ने जांच के अहकाम जारी कर दी है। सीएम अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए दुख का इजहार किया। वहीं 5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का भी उन्होंने ऐलान किया। पूरे मामले में मुलजिम के खिलाफ कत्ल के अलावा SC/ST एक्ट की दफात के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि 20 जुलाई को निजी स्कूल के डायरेक्टर ने एक 3rd क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी थी कि उस बच्चे ने मटके यानी घड़ी से पानी पी लिया था।